जब भी ड्रग एडिक्शन की बात की जाएगी या अल्कोहलिज्म की बात की जाएगी तो एक बड़ी टिपिकल सी पिक्चर हमारे जहनों में उभरती है और हमारे ख़्याल में ड्रग एडिक्ट्स वो लोग होते हैं या अल्कोहलिक्स वो लोग होते हैं जो कि कारोबार ज़िंदगी में सबसे पीछे रह चुके होते हैं। बाज़ात ये अपनी एजुकेशन भी लोग मुकम्मल नहीं करते और ऑड जॉब्स करते हुए हमें नज़र आते हैं या फिर कामकाज भी छोड़ चुके होते हैं। इनके घर वाले भी इनके हाथों तंग होते हैं और बाज़ात वो इन्हें तंग होकर घर से निकाल भी देते हैं। इसके अलावा इनके बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे लोग अब नहीं होते बल्कि वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ या एल्कोहलिक्स के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देते हैं। घर वालों के साथ पैसों के मामलात पर इनका लड़ाई झगड़ा होता है और आए रोज़ घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों को पता होता है कि इस घर में कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो नशे में धुत नज़र आता है। जब वो गली में से गुजर रहा है या घर में आ रहा है तो तब भी वो नशे में होता है। सुबह जब वो उठकर घर से निकलता है तो तब भी वो नशे में होता है। यानी अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शराब या नशा उसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ये एक टिपिकल सी पिक्चर है जो कि जब भी हमें कोई ऐसा शख्स किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ या किसी फुटपाथ पे लेटा हुआ नज़र आता है या किसी भी घर के अंदर नज़र आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है और नशा करता हुआ वो दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा भी एक पिक्चर अल्कोहलिज्म की है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इंतहाई लेट स्टेज के अंदर जब कोई मरीज़ पहुंच जाता है तो वो तकरीबन यही पिक्चर उसकी बनती है जो हमें आम तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इंतहाओं तक अभी नहीं छुए होते बल्कि उससे पीछे की किसी न किसी स्टेज पर वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे वो आइडेंटिफाई उनके अहले खाना ना करें या वो ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें और किसी इलाज मुआलजे में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली, जो कि डिज़ाइन किया गया है ऐसे तमाम ख़ानदानों की मदद के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं मैडम उज़्मा सदाकत, जो कि विलिंग्स लाहौर की ना सिर्फ डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है बल्कि पाकिस्तान की पहली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं जो कि अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग हासिल करके यहाँ खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि हम किसी न किसी मौजू पर यहाँ पर मैडम की माहिराना राय देते हैं और उसके बाद हमारे जो साथी हैं जो विलिंग्स के प्रोफेशनल्स हैं वो भी सवालात के ज़रिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। जो कि आखिरी सेगमेंट में जो कि हमारा FAQs का सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप भी अगर चाहें तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से और जो टॉपिक हम जिस पे बात करें उसी के बारे में हमसे बात कीजिएगा। अच्छा, आज के मौजू के हवाले से अगर मैं आपको तारुफ़ कराना चाहूँ तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने लोग शराब पीते हैं उनको दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है आसानी से। एक कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने शराब पी के अल्कोहलिज्म को अटेन किया है, जो कि रॉक बॉटम पे हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में तमाम तर चीज़ों को शराब की वजह से खो चुके हैं। जैसे कि अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में कुछ नहीं हो रहा, अगर वो रिलेशनशिप देखें तो वो बहुत पुअर हैं। यानी अज़ देखा जाए तो ज़िंदगी के तमाम मामलात उसकी जद में है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो शराब तो पी रहे हैं मगर उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी की फंक्शनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप वो रखते हैं, बल्कि वही लोग हैं जिनकी वजह से शराब को बहुत ज़्यादा फैंटसाइज भी किया जाता है, क्योंकि शराब ऐसे लोगों की पसंदीदा ड्रिंक मानी जाती है जो लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या ऐसे कामयाब लोग हैं जो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं और वो किस रिस्क में हैं और फिर ऐसे लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपको साइंटिफिक मालूमात जो है वो फराहम करेंगे।
मैडम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, मौजू जैसा कि मैंने अभी तारुफ भी कराया, तो ये हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं जिनके बारे में ये टर्म बोली जाती है कि ये हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स हैं? अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जब भी ड्रग एडिक्शन की बात की जाएगी या अल्कोहलिज़म की बात की जाएगी तो एक बड़ी टिपिकल सी पिक्चर हमारे जहनों में उभरती है, और हमारे ख़याल में ड्रग एडिक्ट्स वो लोग होते हैं या अल्कोहलिक्स वो लोग होते हैं जो कि कारोबार ज़िंदगी में सबसे पीछे रह चुके होते हैं। बाज़-औक़ात ये अपनी एजुकेशन भी लोग मुकम्मल नहीं करते और ऑड जॉब्स करते हुए हमें नज़र आते हैं, या फिर कामकाज भी छोड़ चुके होते हैं। इनके घर वाले भी इनके हाथों तंग होते हैं और बाज़-औक़ात वो इन्हें तंग होकर घर से निकाल भी देते हैं। इसके अलावा इनके बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे लोग अब नहीं होते, बल्कि वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ या एल्कोहलिक्स के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देते हैं। घर वालों के साथ पैसों के मामलात पर इनका लड़ाई झगड़ा होता है और आए रोज़ घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों को पता होता है कि इस घर में कोई ड्रग एडिक्ट या कोई एल्कोहलिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो नशे में धुत नज़र आता है। जब वो गली में से गुजर रहा है या घर में आ रहा है तो तब भी वो नशे में होता है, सुबह जब वो उठकर घर से निकलता है तो तब भी वो नशे में होता है। यानी अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शराब या नशा उसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ये एक टिपिकल सी पिक्चर है जो कि जब भी हमें कोई ऐसा शख्स किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ या किसी फुटपाथ पे लेटा हुआ नज़र आता है या किसी भी घर के अंदर नज़र आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है और नशा करता हुआ वो दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा भी एक पिक्चर अल्कोहलिज़म की है, और ये जो टिपिकल या क्लासिकल पिक्चर है अल्कोहलिज़म की, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इंतहाई लेट स्टेज के अंदर जब कोई मरीज़ पहुंच जाता है तो वो तकरीबन यही पिक्चर उसकी बनती है जो हमें आम तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इंतहाओं तक अभी नहीं छुए होते, बल्कि उससे पीछे की किसी न किसी स्टेज पर वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे वो आइडेंटिफाई उनके अहले खाना ना करें या वो ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें और किसी इलाज मुआलजे में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। जो आपने पुअर हेल्थ चॉइसेस की बात की है, और हम ये भी देखते हैं कि एक जनरल ट्रेंड है कि ड्रग एडिक्शन में आने के बाद भी लोग हिट बॉटम का इंतज़ार करते हैं कुछ एक स्टेप लेने से पहले। तो आपको क्या लगता है कि इस इग्नोरेंस को जनरली लोगों में जिनके साथ ड्रग एडिक्शन का मसला नहीं भी है, जैसे आपने पुअर हेल्थ चॉइसेस की बात की, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये एक कैजुअल एटीट्यूड है बिल्कुल, और हमारे यहाँ लोग बहुत ही कैजुअल हैं। लोग पढ़ाई के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग हेल्थ के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग पॉलिटिक्स के मामले में बहुत कैजुअल हैं, लोग अपने रिश्तों के मामले में बहुत कैजुअल हैं। और चार्ल्स चर्चिल की एक सेइंग है जो कि कहती है कि कैजुअलनेस कॉजेज कैजुअलिटीज़, कि लापरवाही जो है वो हमेशा किसी ना किसी जानी नुकसान का सबब बनती है। सो हमें ये कैजुअलनेस में से निकलकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ ज़रूर आने की हमें ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में जो बेहतरी है वो मेरी वजह से आ सकती है अगर मैं कुछ पॉजिटिवली करूँगी। अगर मैं कुछ नेगेटिवली करूँगी तो फिर उसके कुछ ना कुछ नुकसान मुझे फेस करना पड़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि मैं नेगेटिवली करूँ, मैं वॉक ना करूँ, मैं मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत खाऊं, मैं फ्राइड चीज़ें खाऊं और कहूं कि मुझे मज़ा बड़ा आता है, और फिर मैं कहूं कि अल्लाह बेहतर करेगा। तो अल्लाह ने तो बेहतर ही करना है, लेकिन बंदे के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो कुछ अपने लिए बेहतर सोचे और बेहतर करने की तरफ जाए, ताकि जो फौरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कुछ बेहतर हासिल भी करने की तरफ जाए। अच्छा, मिस का जो क्वेश्चन था मैं उसी अच्छा, ये जो अल्कोहलिज्म की बात है तो इसमें भी ये काफ़ी लापरवाही का अंसर है कि लोग आमतौर पे जो शराब पीना शुरू करते हैं वो किसी न किसी अल्कोहलिक को देखकर शराब पीना शुरू नहीं करते। वो मूवीज से इंस्पायर होते हैं, फैंटेसाइज लाइफ को करते हैं और उनका ख्याल होता है कि शराब पीने से मुराद है कि कोई बंदा कामयाब भी है, क्योंकि प्रीवियसली या हिस्टोरिकली ये देखा जाता रहा कि जो कामयाब लोग थे वो शराब का इस्तेमाल करते थे। सो हमने एक सिंबल बना लिया उसको स्टेटस का कि अगर मैं शराब पीता हूँ
तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब शख्स हूँ, और जो भी बंदा मुझे देखेगा कि मैं शराब कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरे हिस्से में कुछ कामयाबी भी है, तो इसका मतलब है कि मैं एक काफ़ी कामयाब शख्स हूँ, क्योंकि अब तो सारे ही लवाजमात पूरे हो गए, मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं शराब भी पी रहा हूँ। सो आज अगर हम वेस्ट में भी जाकर देखें तो जितने भी आपको आला ओहदों पर फाइज लोग नजर आते हैं वो शराब नहीं पीते। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले या शराब का इस्तेमाल करने वाले जो मीडियोकर लोग हैं या फिर उससे भी निचला तबका जो है वो आपको शराब कंज्यूम करता नजर आएगा। लेकिन जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं वो आपको शराब कंज्यूम करते हुए नजर नहीं आते। ग्लोबली हर साल तकरीबन 28 लाख लोग जो हैं वो शराब से मुतल्लिका अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। सो शराब जो है ये अब काफ़ी मेजर कंसर्न है। अगर हम अमेरिका में भी देखें, अगर हम लंदन में देखें और उसके बाद अब तमाम ममालिक में चलते आएँ तो एक शराब जो है वो मेजर कंसर्न है कि इसकी वजह से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी फेस करने पड़ते हैं लोगों को। और पाकिस्तान में भी इट इज़ अ हाई टाइम नाउ कि हम कोई ना कोई ज़रूर ऐसी चीज़ों को सोचने की तरफ जाएं जो कि शराब को कम से कम करें और इवेंचुअली ख़त्म करें, और ड्रग नोशी को कम से कम करें और इवेंचुअली ख़त्म करें। कंसर्न को ज़रूर एड्रेस करेंगे। जो एक भेड़ चाल में हम पड़ जाते हैं ट्रेंड्स की, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे औरतें बहुत सारे ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो कर होती है, उसी तरह ये ड्रिंकिंग का जो एक ट्रेंड और फैशन के तौर पे हम उसको एक बड़ा स्टेटस सिंबल, और वो उसको कैसे इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वेस्ट के लोग जो हैं वो उन बुरे ट्रेंड्स में से गुजरते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं कि ये ख़राब हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो बेहतर ट्रेंड्स की तरफ चल पड़ते हैं। और हम उनकी अच्छी बातों को नहीं लेते, अच्छी चीज़ों को नहीं लेते, हम उनकी जो बुरी चीज़ें हैं हम उन्हें फ़ौरन कैप्चर करते हैं और उसे फैंटेसाइज करते हुए हम अपने आप को उनसे मिलाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम लाहौर की बात कर लें कि यहाँ पे लोग बहुत लेट नाइट जागते हैं। 2 बजे आप लाहौर में बाहर निकलें, आपको अच्छी खासी चहल पहल नजर आएगी, और जितने भी खाने पीने वाली जगह हैं वहाँ पर आपको हर तरह का खाना, बेस्ट से बेस्ट खाना और कम से कम इनकम वाला खाना जो है वो भी आपको यहाँ पे दस्तयाब होगा। जबकि आप अमेरिका में जाएं, वहाँ पे लोग 6:30 बजे तक हद डिनर कर लेते हैं, और उसके बाद उनके घरों की, अगर आप 8 बजे के करीब उनके घर के सामने से गुजरे और 8 बजे वहाँ पे अभी दिन की रोशनी होती है, तो उनके घर के सारे बल्ब बंद होते हैं और अंदर रूटीन नज़र आ रही होती है कि अब बेड टाइम इनका शुरू हो गया है। और वो लोग सुबह तकरीबन 4 बजे 5 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं उठकर, और फिर अपने ऑफिस में 7:30 बजे तक वो लोग पहुँचे होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप ऐसा देखें तो आप जितने भी आप चले जाएं, अपर मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास की रेंज में देख लें, ये तमाम वो लोग हैं जो लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। और पाकिस्तान में, हत्ता के लाहौर में ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ पे घर की खवातीन 3 बजे उठती हैं शाम को। ठीक, बच्चों को वो स्कूल भेजती हैं, फिर सो जाती हैं और फिर 3 बजे वो उठती हैं, एंड मीन वाइल उनके मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। सो हमेशा जो पॉजिटिव ट्रेंड है किसी का उसको ज़रूर लेने की तरफ जाएं, और जब आप कोई भी ट्रेंड अपनाते हैं तो ज़रूर देखें अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कि क्या इससे मुझे फ़ायदा पहुंच रहा है या मुझे नुकसान पहुंच रहा है। अगर तो फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर तो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर नुकसान पहुंच रहा है तो फिर उसको हमेशा चेंज करने की तरफ भी सोचना रखें। अच्छा, बुनियादी तौर पे जब हम ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 2 तरह के इलाज हैं। एक तो है कि इंडोर आप किसी पेशेंट को लेकर आते हैं और इंडोर इलाज के तमाम मराहिल को वो तय करते हुए आउटडोर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि हिट बॉटम के मराहिल में होते हैं और उनकी फैमिलीज आमतौर पर उन्हें इलाज में लेकर आती हैं। जब हम हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की बात कर रहे हैं तो चूंकि इनका कोई बिजनेस जो है वो चल रहा होता है, कामकाज कोई चल रहा होता है, कोई स्कूल कॉलेज की एजुकेशन चल रही होती है, सो ऐसे लोगों को इंडोर इलाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें आउटडोर बुनियादों पर ही बेहतरीन इलाज प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें वो जब इलाज में इंडक्ट किए जाते हैं तो वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आकर अपनी काउंसलिंग अटेंड करते हैं, या 3 डेज़ अपनी काउंसलिंग आकर अटेंड करते हैं, जो कि 60 to 90 मिनट का एक सेशन होता है, और उसके बाद वो वापस अपने घर में जाते हैं और अपने घर की रूटीन को वैसे ही कैरी करते हैं जैसे कि वो इलाज में आने से पहले कैरी कर रहे थे। सो इसी तरीके से तकरीबन कोई 6 to 8 मंथ्स या 9 मंथ्स में
वो ना सिर्फ अपना ड्रग छोड़ चुके होते हैं बल्कि ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो अपना कामकाज जैसे पहले संभाल रहे थे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालना शुरू कर देते हैं। सो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक को आउटडोर बुनियादों पर बेहतरीन इलाज जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है और इसमें इंडोर जितना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, विद इन 9 मंथ्स जो है किसी भी फैमिली को मरीज समेत अच्छा खासा फंक्शनल जो है वो बनाया जा सकता है, जिसमें बाद में अगर वो काउंसलिंग ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की तरजीहात जो है वो बदल चुके होते हैं और उनके ऊपर फिर वो चलना भी शुरू कर देते हैं। सही। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे तमाम लोगों को कोई टिप आप दें जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक के तौर पे अपने आप को रैंक करते हैं या उनकी फैमिली यानी इर्द गिर्द के लोग आपके बताए हुए रेड फ्लैग्स के ऊपर अगर असेस करते हैं कि अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो फिर उनके लिए क्या टिप होगा कि जो पहला स्टेप है, जो इनिशियल स्टेप है, वो क्या लेंगे? अच्छा, ये टिप से मेरी काफ़ी जान घबराती है टोटकों से मेरी काफ़ी जान जो है वो घबराती है। मैं हमेशा स्ट्रेटजीज, हमेशा रोड मैप की बात करती हूँ, स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, किसी फॉर्मेट की बात करती हूँ, क्योंकि कुछ रोजाना करने का कुछ बताया जाता है जिससे कि जिससे चेंज आती है। टिप से मुराद है कि कोई एक नुस्खा बता दें जिससे कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। हमेशा याद रखें जब मसला बड़ा होता है तो फिर किसी एक टिप से फ़ायदा नहीं होता, किसी बड़े रोड मैप से, किसी स्ट्रक्चर से, किसी फॉर्मेट से, किसी प्रोग्राम से फ़ायदा ज़रूर होता है। सही। तो फिर एक टिप फिर यही होगा कि स्ट्रक्चर से जुड़ जाया जाए, स्ट्रक्चर से जुड़ा जाए। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक मेरे घर में कोई है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। गूगल से आप सर्च करें, फिर जो रोड मैप आपको वहां पर नजर आए और इसमें ऐसी वेबसाइट्स की तरफ जाएं जो कि यूएसए की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जाएं, जिसमें नायदा जो है एक बड़ी वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ NID है, उस पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा NIAAA है एक वेबसाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जाकर आप तलाश कर सकते हैं कि हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। जब आपको वहाँ से कोई रोड मैप मिल जाए, कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, तो फिर आप लोकल किसी इलाजगाह से रब्ता कर सकते हैं और उनसे जाकर मिल सकते हैं कि क्या वो लोग हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक का इलाज प्रोवाइड करते हैं जो कि आउटडोर बुनियादों पर हो। और अगर कोई आउटडोर इलाज है तो आप उस सारे रोड मैप को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप कैसे अपने पेशेंट को भी इंडक्ट करेंगे इस रोड मैप के अंदर ताकि वो इलाज से फ़ायदा उठाए और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं चाहूँगी कि अब मैं अपने प्रोफेशनल्स से दरख्वास्त करूँ कि वो अपना अपना क्वेश्चन पूछे। मिस माविश, सबसे पहले आज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये कि जब हम हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स की बात करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने रॉक बॉटम तो हिट नहीं किया होता और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रॉक बॉटम वाले भी वैसे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं चलें, और प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और जब हमने उन्हें बताना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो यही प्रोफेशनलिज्म, यही एजुकेशन और यही इंटेलिजेंस बीच में एक ऑब्स्टिकल की तरह आती है कि हम उन्हें ये बता नहीं पाते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऐसे इंसान, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ अ हस्बैंड और अ वाइफ, तो इस सिनेरियो में किस तरह से एड्रेस किया जाए कि आप उस इंसान को वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाएं? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बात करते हुए आपके असल चीज़ पे आऊँगी। एक तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि कोई पेशेंट, चाहे वो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक है, चाहे वो रॉक बॉटम अल्कोहलिक है, ये तमाम लोग इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, यानी इनके इंटेलिजेंस पे आपको कोई शुबा नहीं है। ये ज़हीन व फ़तीन किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो नशे की बीमारी का भी शिकार होते हैं। नंबर 2 कि ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये बहुत जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तो ये एक सिर्फ अल्यूजन होता है। जहाँ पर भी अल्कोहलिज्म होगा वहाँ पे जिम्मेदारियां जितनी ये निभाने की ज़रूरत है ये उससे कुछ दर्जा कम ही कर रहे होते हैं। यानी अगर ये 50% भी फंक्शनल हैं तो हम इन्हें फंक्शनल ही कंसिडर करेंगे, 40% भी फंक्शनल हैं तो फंक्शनल ही करेंगे। लेकिन चूंकि आमतौर पे ये ऑफिस के अंदर वो लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिनके सबॉर्डिनेट्स मौजूद हैं, सो ज़्यादातर काम सबॉर्डिनेट्स करके ऊपर भेज रहे होते हैं और इनका काम साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे किसी जगह साइन करना है, कोई फाइल चेक करना है। सो इस तरह के काम ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी जगह जाकर सुबह से शाम तक काम करना पड़े तो वो इनसे मुमकिन नहीं होगा और ये जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पे आपको शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनल किसी का होना हाईली और अपने प्रोफेशन पे जिम्मेदारियों को निभाना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो ये लोग हाईली प्रोफेशनल हो सकते हैं, यानी अपने कामकाज के माहिर हो सकते हैं,
बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फुलफिलिंग देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लैक ज़रूर आता है जब इनका अल्कोहलिज़म आगे बढ़ रहा है। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अल्कोहलिज़म एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। सो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चंक्स छोटा होता चला जाएगा। और चूंकि मैंने एक बात की कि इनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग इनेबल करने के लिए मौजूद हैं, सबॉर्डिनेशन का एक सिस्टम है। सो वो लोग जब काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि जो ऊपर बैठा है इन लोगों के ऊपर वो कितना काम कर रहा है। जिस बंदे ने 4 घंटे के लिए अपीयर होना है ऑफिस में और कुछ फाइल्स पे साइन करना है, कुछ कॉल्स करनी है और उसके बाद उठकर उसने घर चले जाना है, सो उस बंदे का काम ज़्यादा कवर ही रहता है। सो एक इल्यूजन सा है कि वो रोज़ ऑफिस जा रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको नज़र ज़्यादा नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी है तो जो प्रीवियस उसका 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उससे प्रोडक्टिविटी अगर मैच करेंगे तो वो नीचे जा रही होगी। सो ये हमें जहन में रखना चाहिए। तीसरी अहम चीज़ है कि अगर वो हेड ऑफ़ द फैमिली है तो फिर कैसे उस बंदे को इलाज में इंडक्ट किया जाए। आम तौर पर हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स जो होते हैं ये हेड ऑफ़ द फैमिली ही होते हैं, यानी ये या तो फादर का रोल इनका होता है या मदर का रोल है, या अगर इनके पेरेंट्स भी हैं और ये बेटे हैं तो इनके अपने भी बच्चे और बीवी होते हैं। सो ये हाई फंक्शनिंग जो है ये दरमियान में शख्स होगा जो कि अपनी एक छोटी फैमिली को भी हेड कर रहा होगा और उनकी जिम्मेदारियां संभाल रहा होगा। ऐसे में बंदे इस तरह के बंदे से बात करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट फैमिली हमेशा सीख सकती है कि वो कैसे इससे बातचीत करने की तरफ जाएं, ताकि जो डिनाइल है एक, क्योंकि जब कोई बंदा कामकाज कर रहा होता है और एक अच्छी आमदनी भी वो घर में लेकर आ रहा होता है तो उसका ख्याल होता है कि अगर वो अल्कोहलिक होता तो ये सारे काम तो वो ना कर सकता। सो इस डिनाइल को ब्रेक करना, जिसमें बच्चे काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं, वाइफ काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकती है, पेरेंट्स अगर हैं तो वो काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। सो सबको मिलकर बातचीत करना पड़ती है ताकि ऐसे किसी शख्स को इंडक्ट किया जा सके ट्रीटमेंट के अंदर। मिस तहसीन, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। मिस, हाई फंक्शनिंग एल्कोहलिक्स जो है उनको चूंकि इतने ऑब्वियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस नहीं कर रहे होते और उनके पास एक आर्ग्यूमेंट होता है कि मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ, मैं काम पे भी जा रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ हद तक वो कर रहे होते हैं पूरी, तो उनसे फिर निगोशिएट किस तरह से किया जाए ऑन द पार्ट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, और क्या उनको एविडेंसेस दी जाएं कि वो कुछ कन्विंस होने की तरफ आएँ? अच्छा, एविडेंसेस तो हर रोज़ कुछ ना कुछ बन रही होती हैं। जैसे सुबह ये लोग लेट उठना शुरू कर देते हैं, सुबह उठते हैं तो इन्हें हैंगओवर होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा रात को 2 बजे तक ड्रिंक करता रहा है, 3 बजे तक ड्रिंक करता रहा है और आप अगर सुबह से 9 बजे उठाएंगे तो पिछली रात की नशे का असर अभी उसके ऊपर होगा, वो थोड़ा लेथार्जिक फील करेगा, उसके मुंह ड्राई हो रहा होगा, ठंडा पानी पीने की उसको फौरी तलब होगी, सर में हेडिक होगी। ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो फौरी तौर पे जो लास्ट नाइट ड्रिंक करने की वजह से उसको फेस करने पड़ रहे हैं। उठने को दिल नहीं चाहेगा, सुबह उठ के अगर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने की जिम्मेदारी है तो वो पूरी करते हुए थोड़ा वो कहेंगे कि घर में से कोई और बंदा कर रहा है, बीवी को कहेंगे तुम ड्राइविंग सीख लो, तुम ही बच्चों को जाकर ड्रॉप कर आओ, या कोई ना कोई ड्राइवर रख लेंगे कि उनकी जगह पे वो बच्चों को ड्रॉप करने की तरफ जाए। सो ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां पूरी करने से वो कतराना शुरू कर देंगे। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो वो प्रीवियसली खुश उसलूबी से सरअंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाना ये भी इंडिकेशन है, और घर आकर सरे शाम बियर खोल लेना या सरे शाम ड्रिंक करना शुरू कर देना। जैसे 7-8 बजे अगर कोई ड्रिंक करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहलिज्म के अंदर है, लेकिन समहाउ वो चूंकि मैनेज भी काम कर रहा है। अगर आप रात को 11 बजे तक टॉक शोज देखें 10-11 बजे के, तो उसमें काफ़ी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि ड्रिंक करके बैठे होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि थोड़े हाइपर एक्टिव आपको नज़र आते हैं, ज़्यादा मजाक करते हुए नज़र आते हैं, और बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेहतरीन एंकर हैं बट उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं, उनका फेस रेड हो रहा होता है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि राइट नाउ वो अंडर द इन्फ्लुएंस हैं। और कमाल के लोग हैं, अच्छे ज़हीन लोग हैं, लेकिन अल्कोहलिज्म की वजह से उनकी वो पिक्चर नहीं रहती जो कि वो प्रीवियस कुछ सालों पहले पिक्चर उनकी बनी होती है। सो इसका मतलब है कि इंडिकेशन ज़रूर सामने मौजूद होती हैं, लेकिन फैमिली अगर उन्हें क्लोजली वॉच करना शुरू करे, और फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेती है, इन तमाम साइंस को फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेती है, लेकिन घर से बाहर रहने वाले लोग असेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देखते हैं उन लोगों को, और ये वो टाइम होता है जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं होते। लाइक ऑफिस के अंदर
या किसी गेट टुगेदर के अंदर जहाँ पे अभी ड्रिंक उन्होंने नहीं की हुई। सो फैमिली बड़ी जल्दी उस पेन को फील करना शुरू कर देती है जो उनके गैर मुनासिब रवैयों की वजह से आती है, जो उनके गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से आती है, जो उनके फैमिली को टाइम ना देने की वजह से फैमिली के अंदर पेन आती है। सो फैमिली बड़ी जल्दी असेस कर लेगी कि यहाँ पे कोई मसला है, लेकिन उस शख्स को मसला आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर मैं कमा कर ला रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसों से मतलब है, पैसे लो और काम बाकी तुम खुद करो और मैं सिर्फ पैसे कमाने की हद तक महदूद रह लूँ। सो फैमिली को बाज़-औक़ात सीखना पड़ता है। और मैंने देखा है इलाज के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ खुद अपने मरीज़ को लेकर आ जाती हैं जो कि कोई कामकाज भी कर रहे होते हैं और साथ में अल्कोहलिज्म का मसला भी उनका है, लेकर आ जाती हैं। और बाज़-औक़ात फिर कोई फैमिली हमसे सिर्फ रब्ता करती हैं कि हमारे घर में मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है, अभी वो कामकाज भी करता है लेकिन साथ में ड्रग का मसला भी है। और आपको जब फैमिली से आप पूछना शुरू करते हैं तो वो बड़े सारे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर उनका जो लव्ड वन है वो नहीं था जो कि वो एक्चुअल कंडीशन में होता है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस कोई और ही बंदे को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो फैमिली बड़ा ईजीली आइडेंटिफाई कर लेगी। अब मसला ये है कि बात कैसे की जाए। सो बाज़-औक़ात फैमिलीज खुद भी बात कर सकती हैं, इज़्ज़त एहतराम से बात कर सकती हैं और आप कह सकते हैं कि आपको किसी न किसी मौलिज के पास जाना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, उनसे जाके मशवरा कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंसर्न है कि आपकी शराब बढ़ रही है, लेकिन चूंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं डायग्नोज नहीं कर सकता। अगर हम किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें तो वो ज़्यादा बेटर डायग्नोज कर सकता है। और हमारे पास जब फैमिली आती है तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई बंदा शराब की बीमारी में मुब्तला हो चुका है या कोई बंदा सिर्फ अभी शराब पीता है और अभी बीमारी की तरफ वो नहीं बढ़ा। ठीक, अगर वो सिर्फ शराब पीता है तो वो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि आप शराब को छोड़ दें तो हम हाजिर हैं। लेकिन जहाँ पर मसला है तो हम क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और अब आपको नशे की बीमारी के हवाले से चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ताकि कुछ स्किल सेट्स आ जाएं और आप अपने इस मसले को मैनेज कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से एक डीप इंसाइट हमारी सोसाइटी को मिली होगी और हमारे इर्द गिर्द जो लोग अनट्रीटेड हैं या अनडायग्नोज हैं या जिनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा ही नहीं जा रहा, उन सबको हेल्प मिली होगी कि उनके मसाइल के ऊपर ना सिर्फ ये कि निशानदही की जाए बल्कि उनके ट्रीटमेंट या इलाज के लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया जाए। इसी पैगाम के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।